बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां शनिचरी मार्केट में भीषण आग लगी। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हुई है। तो कॉस्मेटिक, जूता चप्पल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तो संयुक्त दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां शनिचरी मार्केट में भीषण आग लगी है। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हुई है। तो कॉस्मेटिक के जूते चप्पल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये दुकान थी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां शनिचरी मार्केट में भीषण आग लगी है। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हुई है। कॉस्मेटिक के जूते चप्पल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तो संयुक्त दमकल की टीम ने मौके पर पहुंची है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तो ये खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां शनिचरी मार्केट में भीषण आग लगी है। 18 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हुई है। तो कॉस्मेटिक, जूते चप्पल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप में आग लगी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, शनिचरी मार्केट में भीषण आग लग गई है। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। लाखों का नुकसान हुआ है। क्या अधिक जानकारी, किसकी लापरवाही से आग लगी, क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है वो बिलासपुर के शनिचरी बाजार का है, जहां आग लगने से तकरीबन 18 से भी ज्यादा जो दुकानें हैं वो जलकर खाक हो गई है। देखिए जो पूरी घटना है वो देर रात का बताया जा रहा है। देखिए उसके बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, जिस वजह से तत्काल मौके पर स्थानीय लोगों और दमकल की टीम की वजह से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और इसको लेकर के देखिए लाखों के नुकसान भी हुए हैं, लेकिन देखिए अभी तक फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है। हालांकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो पूरा घटना है वो घटना हुआ है, जिस वजह से ये पूरी जो दुकान है वो जलकर खाक हो गया है। हालांकि अभी तक पुलिस खुलकर जो जवाब है वो नहीं दे पा रही है। जांच करने के बाद जो पूरी घटना है, घटनाक्रम के बताने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। से भरा टैंकर और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। रायगढ़ रोड स्थित रेकड़ी गांव का मामला। जहरीली गैस के रिसाव से आसपास के पेड़ पौधे जल गए हैं। तो केमिकल से भरा टैंकर और बाइक में टक्कर हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार की इस हादसे में मौत हो गई और उसके साथ ही टैंकर से जहरीली गैस का भी रिसाव हुआ, जिससे आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है जहरीली गैस के चलते। साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। रायगढ़ रोड स्थित रेहड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहां जहरीली गैस के रिसाव से आसपास के पेड़ पौधे जले हैं। चलिए इसी को लेकर जानकारी लेंगे। महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महंत, देखिए पूरा मामला सामने आ रहा है कि एक तो टक्कर हुई है टैंकर की, बाइक सवार की मौत हुई है और साथ ही जहरीली गैस का भी रिसाव हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है लैलूंगा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है रेगड़ी गांव, जो रायगढ़ जिला की ओर मार्ग है। वही उसी मार्ग पर एक टैंकर से जो है बाइक सवार की टक्कर हो जाती है और बाइक बताया जा रहा है कि बाइक सवार की मौत हो गई है। वही उस टैंकर में जो है जहरीली गैस जो है लिक्विड उसमें दम था। टैंकर में टक्कर होने के बाद जो है टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। वही जो जहरीली गैस है वो लगभग 500-600 मीटर के दायरे में जो है फैल चुकी है। पेड़ पौधे जो है उससे नुकसान हो रहा है और जहरीली गैस से जो है लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के रेगड़ी गांव के और जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के स्थानीय बीडीसी हैं, सरपंच हैं, उन सभी लोगों ने आज
चक्का जाम कर दिया। प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस टैंकर को रोड से हटाया जाए, ताकि आने वाले में स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार कोई नुकसान है। लेकिन प्रशासन जो है अभी तक फिलहाल उस टैंकर को हटाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, जिसको लेकर काफी आक्रोशित हो चुके हैं ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लोग। निश्चित ही ग्रामीण आक्रोशित देखने वाली बात होगी, क्या कार्रवाई हो। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कुल मिलाकर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और इस कदर बेखौफ है भूमाफिया कि जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर जस की तस स्थिति बनी हुई है। कोई भी फर्क भूमाफियाओं को नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण इनको प्राप्त रहता है। इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। बज्रदास हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। बज्रदास, देखिए, एसडीएम से शिकायत की गई है, संज्ञान लिया गया है, लेकिन ये संज्ञान अब लिया गया है। इसके पहले से समस्या बनी हुई थी और ये सिर्फ आपके मोहल्ले की बात है, लेकिन अगर उस भूमाफियाओं की बात करें, वो तो कई ऐसी जमीन हो सकती है जहां पर उसने कब्जा किया होगा, सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉट बेचे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर भूमाफिया इस तरह से सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा किया गया है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन अब जिस तरह से मामले जो है सामने आए हैं कि अब शासकीय भूमि को खरीद बिक्री करने का आरोप जिस तरह से भूमाफिया के ऊपर जो लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और इस जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि कहाँ कहाँ भूमाफिया द्वारा जो है सरकारी जमीनों को बेचा गया है और किस तरह से भूमाफिया द्वारा किस तरह से कब्जा जो है शासकीय भूमि पर की गई है। लेकिन फिलहाल अभी तो सवाल यही उठता है। आप बने रहिए हमारे साथ तहसीलदार शिवम पांडे जी जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, जिम्मेदारों से चर्चा करने की तो कोशिश है, लेकिन लगातार संपर्क शायद साधना नहीं चाहते हैं। इस तरह की अगर जिम्मेदारियां देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है, बज्रदास हमारे साथ जुड़े। बज्रदास, आप अपनी बात रखिए। जी कुछ देखिए, अब जिस तरह से जिम्मेदारों द्वारा जिस तरह से फोन काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है लूंगा स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सजग नहीं है, जिसके कारण भूमाफिया काफी सक्रिय हो गए हैं और इस तरह से शासकीय भूमि पर जो है गिद्ध की तरह नजर डाले हुए हैं और लगातार जो है शिकायतें आ रही है। अब जो है खुलकर शिकायतें होने लगी है, क्योंकि जिसका नाम जो बताया जा रहा है भूमाफिया गुलाब सिंह आलिया, वो कहीं ना कहीं काफी रसूख माने जाते हैं लैलूंगा के। ऐसे स्थिति में उन पर इस तरह का आरोप लगना, तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ जो और भी कई तरह के भूमाफिया लैलूंगा में जो है उनके द्वारा भी कई तरह के शासकीय भूमि को कब्जा किया गया होगा खरीद बिक्री के, उन पर भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे मामले पर जांच होना चाहिए और जांच में पूरा खुलासा होना चाहिए और जो भूमाफिया उन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि लगातार ये बात सामने आती है कि कुछ विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि की जरूरत होती है, तो शासकीय भूमि मिल नहीं पाता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शासकीय भूमि पर जो भूमाफिया वो कब्जा कर अपना पैर जमाए हैं, तो ऐसे स्थिति में लैलूंगा में जो विकास कार्य है, निर्माण कार्य होना होता है, वो नहीं हो पा रहा है। लगातार अधिकारी कहते हैं कि जगह नहीं मिल पा रहा है, शासकीय भूमि नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भूमाफिया जो है जो जमीन है, अच्छे जो जमीन है, प्लाट है, उन पर जो है भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से प्रशासन और शासन को जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच करके ऐसे शासकीय भूमि को निकालना चाहिए। जी निश्चित ही, क्योंकि अगर इस मामले की जांच होगी तो कई तरह के तार निकल सकते हैं अवैध कब्जे के, कुल मिलाकर देखा जाए तो। बज्रदास देखिए, समस्या ये भी नहीं है, ये तो हम नगर पंचायत की एक बात कर रहे हैं लैलूंगा की, लेकिन जो गांव होते हैं, ग्राम पंचायतें होती है, वहां तो और भी आसानी हो जाती है इन भूमाफियाओं के लिए कब्जा करना, क्योंकि ग्रामीणों को दबाया जाता है। खासतौर पर जो गरीब तबके के ग्रामीण रहते हैं उनको दबा लिया जाता है आसानी से, बल्कि सरकारी क्या, उनकी निजी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, देखने और सुनने को लगातार यही मिलता है कि जो भूमाफिया होते हैं वो काफी रसूख माने जाते हैं और उनके द्वारा जो है गरीब तबके के लोगों को दबाया जाता है, उनसे फर्जी हस्ताक्षर भी करा करके, दबाव में हस्ताक्षर करा करके उनकी जमीन को कब्जा कर लिया जाता है और भूमाफिया द्वारा बेच दिया जाता है औने पौने दामों पर। तो ऐसे कई सारे जो ग्रामीण इलाके में भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं इस खबर के बाद। लेकिन फिलहाल जो नगर की बात है, तो नगर में भी अभी ये जो मामला सामने आया, इसके बाद और कई सारे मामले सामने आने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूमाफिया सक्रिय जिस तरह से लैलूंगा में हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं और भी जो पीड़ित शोषित लोग होंगे वो अब खुलकर सामने आएंगे और इस तरह मामले का शिकायत शासन प्रशासन को करेंगे। जी निश्चित ही बज्रदास, और मैं जानना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुख है इस और, क्योंकि अधिकारियों की तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी निरीक्षण नहीं करते हैं या फिर शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन जिम्मेदारियों तो जनप्रतिनिधियों की भी होती है, क्योंकि जब वो वोट लेने आते हैं तो जनता से वादा किया जाता है कि
वो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ तो जनता का जो हक है वही उनको नहीं मिल पा रहा है। एक सड़क जो आप बता रहे कि मुख्य मार्ग है, छोटी छोटी गलियां हैं, अब उन्हीं पर कब्जा कर लिया जाएगा तो फिर कैसे आखिर ग्रामीण अपना गुजारा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधियों को इस तरह का मामला में जरूर ध्यान देना चाहिए, और जो जनता है, जो जनता के वोटों से जीतकर नगर में राज करते हैं या फिर अपना जो है राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो है विशेष ध्यान देना चाहिए जनता की समस्याओं को। कहीं ना कहीं इस तरह का मामले सामने आ रहा है तो जनप्रतिनिधि को खुलकर आना चाहिए और जनता के साथ सहयोग बटाना चाहिए, और ऐसे जो भूमाफिया है उन पर कार्रवाई कराने के लिए उनको पहल करना चाहिए, प्रशासन से गुहार लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, नगर में भी भाजपा की सरकार है, और लगातार लैलूंगा से जो है राज्यसभा सांसद और रायगढ़ से लोकसभा सांसद जो है बीजेपी की है। तो ऐसे स्थिति में शासन को सुस्ती नहीं दिखाना चाहिए, सुस्त होकर जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से जो है प्रशासन को आदेश करते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो सुस्त है और एक मौन साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में जो है जो भूमाफिया है उनके हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। कई तरह के जो घोटाले हैं, चाहे निर्माण कार्य को लेकर हो या खरीद पर जो शासकीय भूमि। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ओम सागर पटेल जी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष अगरिया समाज के। ओम सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। धन्यवाद मैडम। ओम सागर जी, देखिए मामला तो लगभग आपको पता ही होगा, जो अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं, और ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि आपकी ही समाज के लोग वहां पर रहते हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक मुख्य रास्ता है वहीं पर कब्जा किया गया है। जी जी। तो फिर इसकी शिकायत की गई है क्या? कुछ फिलहाल शिकायत के बाद समाधान की आपको आज दिख पा रही है इस मामले में? ये क्या था मैडम, पहले तो ये खाली जमीन पड़ी हुई थी। हाँ। तो आने जाने का रास्ता बना हुआ था, उसमें किसी को कोई शिकायत था नहीं वैसा, क्योंकि सुविधा थी खाली जमीन में। अब उस जमीन को प्लॉटिंग करके जब वो रोड जो आने जाने का रास्ता था उसको बेचा जा रहा है, तो मोहल्ले वासियों को जो है ना परेशानी शुरू हुआ। तो अब जा करके उसका कंप्लेन किया है SDM के पास कि हमारा रास्ता को छोड़ करके जो है ना रखा जाए करके। तो अगर देखा जाए तो ये जो गुलाब राय जी हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है कथित तौर पर कि यही कब्जा कर रहे हैं वहां पर, तो ये तो सरकारी जमीन है। अगर सरकारी जमीन पर वो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं तो इसको लेकर आपने उनका विरोध नहीं किया? उनका क्या कुछ कहना है? उनसे मना तो किया गया हो इस मामले में? आप लोगों ने तो शिकायत की, तो निश्चित तौर पर उनका तो विरोध किया ही होगा। उनको पहले जो है ना हमारे लोग, मोहल्ले के लोग, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ, तो हमारे मोहल्ले के लोग जो है ना उनसे बात किए, तो वो बोले कि भाई ये हमारा कब्जे की जमीन है, हम वर्षों से कब्जा किए हैं और हमको पारा वालों से कोई आने जाने से मतलब नहीं है, हम ये जमीन किसी को चलने के लिए नहीं देंगे। उनका कहना ये था। तब जाकर के शिकायत हुई, लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आने जाने का रास्ता को छोड़ दीजिए, बाकी जमीन को चाहे आप जैसा करें कर। निश्चित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि अब क्योंकि शिकायत की है, SDM ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि पटवारी गांव पर पहुंचेंगे, जमीन नापी भी जाएगी और देखी जाएगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन अगर इनके बारे में मैं जानना चाहूं, जो अवैध कब्जा कर रहे हैं वहां पर, जिस तरह से आपका कहना है कि सालों से तो वो खाली ही पड़ी हुई थी, अभी उसमें प्लॉटिंग वगैरह की जा रही है, और खुद की जमीन वो बता रहे हैं इसको कि सालों से कब्जा किया हुआ था, तो उन्होंने क्या किसी तरह के कोई कागजात बताए हैं जमीन के? नहीं, वो तो सरकारी जमीन कहलाई हुई है। और दूसरी चीज ये भी देखी जा रही कि ये तो सिर्फ इसी मोहल्ले की बात है। ऐसे तो हो सकता है कि ऐसे कई जगह उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा हो, कई तरह के अतिक्रमण उन्होंने कर रखे होंगे। जब मुख्य रास्ते पर कर रहे हैं तो फिर बाकी तो और क्या ही उम्मीद की जा सकती है? अब वो तो प्रशासन के लोग देखेंगे कि शासकीय भूमि जहाँ जहाँ पे है वो खाली है कि कब्जे में है, उन्हीं को पता चल पाएगा। हाँ। और बाकी इस जमीन के बारे में यही था, हमारा मांग यही है कि जो मोहल्ले का आने जाने का रास्ता है उसको छोड़ दिया जाए। निश्चित तौर पर हमने जो नक्शा निकाला है अभी वर्तमान में, उस नक्शे में खसरे नंबर में वो शासकीय भूमि आबादी प्लाट दिखा रहा है, किसी के नाम से अंकित नहीं है वो। निश्चित तौर पर कि अगर वो खुद की भूमि बता रहे हैं और इस तरह का अवैध कब्जा कर रहे हैं, आपके विरोध करने पर भी जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो अब तो प्रशासनिक जो अधिकारी है वही उनको देखेंगे। और अगर निश्चित तौर पर अगर अवैध कब्जा किया जाएगा तो इस पर कार्रवाई होना भी
सुनिश्चित ही है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया ओम सागर जी आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। वज्रदास, कुल मिलाकर देखा जाए तो देर आए दुरुस्त आए। पहले ग्रामीणों ने समझाया भी है जिनके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था उनको कि अतिक्रमण ना किया जाए क्योंकि वो उनका मुख्य रास्ता है। अगर इसके बावजूद उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी है तो अब शायद कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अब आश्वासन दिया गया है एसडीएम के द्वारा और ये भी कहा गया है कि पटवारी गांव में पहुंचेंगे, जमीन नापी जाएगी और देखी जाएगी कि आखिर ये अतिक्रमण में आ रही है या नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए खुशी, अब जो है शिकायत के बाद जो है अधिकारी किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं और कहां तक जांच जो हो पाई है, इस पर पूरी तरह से जो है IND24 की टीम की नजर रहेगी और लगातार जो है IND24 जो है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट देते रहेगा कि कहां जो है शासकीय भूमि खाली पड़ी है और किन किन भूमाफिया द्वारा किस तरह से शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में जिस तरह से मामले सामने निकल के आए हैं, इस मामले पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है और मोहल्ले वासियों को किस तरह से रास्ता जो है आने जाने का वो दिया जाता है और जो भूमाफिया है जिस तरह से प्लाट काटने की बात कही जा रही है, उन पर जिस तरह से आरोप लग रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जिस पर IND24 पूरी तरह से जो है नजर लगाए बैठी है। जी निश्चित तौर पर कि अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई हो पाती है नहीं हो पाती है। हालांकि जिस तरह से ग्रामीणों ने विरोध किया है, एसडीएम तक ये बात पहुंचाई है और हमने भी पूरी कोशिश की है आज के जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाए। हालांकि जिम्मेदारों से जब चर्चा की गई तो शायद वो अभी फिलहाल जवाब दे नहीं पाए हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है वज्रदास के एक आश्वासन दिया गया है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कार्रवाई होती है भूमाफिया पर या नहीं होती है, नहीं तो फिर आंदोलन का रुख तो ग्रामीणों ने अपना ही रखा है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब अगर नहीं बात सुनी जाएगी, अब अगर अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा, उनके रास्ते को रोका जाएगा, तो वो आंदोलन का भी रुख अपनी दी। हालांकि देखने वाली अब बात होगी कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाए। चलिए फिलहाल ठीक है, शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई वज्रदास। तो देखिए कुल मिलाकर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक नगर पंचायत की इस तरह की स्थिति है कि सरकारी जमीन जिस पर मुख्य रास्ता है निकलने का मोहल्ले का, अगर उस तक पर कब्जा किया जा रहा है तो आखिर जो गांव रहते हैं, जो दूर दराज गांव रहते हैं, वहां क्या कुछ स्थिति होती होगी। आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि भूमाफिया जिनके हौसले बुलंद है, गरीब तबके के लोगों को दबाया जाता है और ना सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है बल्कि कई लोगों की निजी जमीन तक को भूमाफिया हथिया लेते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि इस मामले पर तो कार्रवाई कर ली जाएगी, आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन आखिर भूमाफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या इनमें कानून का डर नहीं है? और अगर नहीं है तो इस मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया जाता है? तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24।